हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का आज का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आई होप आपने वो दोनों लेक्चर अच्छे से देखे होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम अकाउंटिंग की ओर बढ़ेंगे और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी 2 अकाउंटिंग हमको सीखनी है। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के अंदर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे और कंसाइनी अकाउंट बनाना सीखेंगे, और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी के अंदर हम कंसाइनर का अकाउंट बनाना सीखेंगे। जनरल एंट्री में पहले ही आपको अच्छे से बता चुका हूं, सो आई होप आपको जनरल एंट्री समझ में आई होगी। तो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट को समझना और कंसाइनी अकाउंट को समझना, कंसाइनर अकाउंट को समझना थोड़ा आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है उनको रिकॉर्ड करना प्रीवियस लेक्चर में समझा है। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक्स के अंदर 2 अकाउंट बनाना हम आज सीख रहे हैं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक आपका कंसाइनी अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंट होता है वो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट होता है। ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होगा। इससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा कि जो आप एजेंट के साथ, कंसाइनी के साथ मिलकर के जो ये कंसाइनमेंट कर रहे हैं, बिजनेस का जो टाइप कर रहे हैं, इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वो इस अकाउंट से पता आपको चल जाएगा। ओके जी। सो कंसाइनमेंट अकाउंट, यहां आता है डेबिट, यहां आता है क्रेडिट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, तो उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, जैसे हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं ना, कुछ वैसा ही है। डेबिट में सारे के सारे लॉसेज, एक्सपेंसेस है ना, ओपनिंग स्टॉक अगर पड़ा है, परचेजेज हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंसाइनर ने जो खर्चे किए हैं, कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किए, वो सब डेबिट साइड में आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में आपका जो आप कंसाइनी जो आगे सेल करेगा, यानी गुड सेल होगा, इसके अलावा स्टॉक बच गया अगर कोई, तो वो सब आपका क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुड सेंड कर देते हैं। तो यहाँ आता है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि जब हम जो हमारा कंसाइनी है उसको गुड्स भेजेंगे तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में कई बार कंसाइनी बहुत सारे खर्चे करता है, तो कंसाइनी जब भी कोई एक्सपेंस करेगा तो हम टू बैंक या कैश लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, सॉरी कंसाइनी नहीं, कंसाइनर। कंसाइनर जब भी खर्चे करेगा तो टू कैश या टू बैंक नाम यहाँ पर आएगा। और इसके अलावा एक एक्सपेंस होता है जब कंसाइनी को, कंसाइनर को, सॉरी कंसाइनर मतलब जो ओनर है बिजनेस का, उसको कई बार एडवांस में या बाद में भी बीआर मिल जाता है कंसाइनी से, एजेंट से, और वो उस बीआर को ले जाके बैंक में जो है डिस्काउंटेड करवा देता है, कैश में कन्वर्ट करा देता है। तो बैंक जो चार्जेस लेता है वो यहाँ आएंगे, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। आप बीआर लिख सकते हो, लेकिन ये बीआर का अमाउंट नहीं है। बीआर पे जो बैंक ने डिस्काउंट या कमीशन चार्ज किया है, ये उसका अमाउंट है। इसके बाद में जो कंसाइनी एक्सपेंसेस करेगा, कंसाइनी जो भी खर्चे करेगा, वो टू बैंक नहीं लिखेंगे, उसको हम टू कंसाइनी अकाउंट लिखेंगे। उसका रीजन है कि भैया इसका हिसाब किताब करना है ना, इसका हम अकाउंट बनाएंगे। हम मतलब कंसाइनर, अगर हम अभी बुक्स कंसाइनर की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में हम कंसाइनर हो गए। तो हम कंसाइनर जो है, यानी कि जो हम ओनर हैं, वो हम कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें हिसाब किताब करेंगे, भैया उसे कितने रुपए लेने हैं और कितने रुपए उसको देने हैं या वो काटेगा। तो इसलिए जो भी कंसाइनी जो भी खर्चे करेगा, जो भी वो सेल वगैरह करेगा, वो सब उसके नाम से आता है। ओके जी, ठीक। तो ये आ जाएगा एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। ओके, ठीक। तो कुछ ये चीजें आएगी, यहां ज्यादा कुछ आएगा नहीं। एक तो गुड सेंड किया, जो एक कंसाइनर के खर्चे, और एक डिस्काउंटेड अगर बीआर को करा लेते हैं तो वो, और कंसाइनी के एक्सपेंसेस। कंसाइनी के एक्सपेंसेस में यहाँ पर कमीशन भी शामिल है ना, जो कमीशन है या जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी शामिल है। ओके, तो कंसाइनी को जो कमीशन देना है और एक्सपेंसेस देने हैं, वो सब कंसाइनी अकाउंट नाम से ही यहाँ पर आएंगे। क्रेडिट साइड में एक तो गुड सेल करेगा कौन, एजेंट। कंसाइनी सेल करेगा उस गुड्स को, तो वो कंसाइनी नाम से यहाँ क्रेडिट कर देंगे हम।
कि भैया उससे जो उसने गुड सेल किया है वो पैसे उससे लेने हैं और जो उसने खर्चे किए हैं वो अपने पैसे काटेगा। तो यहाँ पर गुड सोल्ड बाय कंसाइनी, यानी कि जो हमारा एजेंट है उसने जो गुड सेल किया है वो। इसके अलावा अगर कंसाइनी कई बार गुड्स टेकन भी कर लेता है, अपने पर्सनल यूज में भी कर लेता है, तो भी हम यहाँ लिख देंगे कंसाइनी अकाउंट गुड्स टेकन बाय कंसाइनी। इसके अलावा कई बार क्या होता है, गुड्स जो है वो कंसाइनी रिटर्न कर देता है। किसको रिटर्न कर देता है? हमको रिटर्न कर देता है, कंसाइनर को रिटर्न कर देता है। कई बार गुड सेल नहीं हो पाता है तो वापस रिटर्न करेगा। तो उस केस में जब भेजते हैं तो डेबिट में आता है, रिटर्न यहां आ जाएगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट नाम से। ये गुड सेंट जो है ये क्या है, गुड्स का रिटर्न है, रिटर्न बाय कंसाइनी। कंसाइनी जो है वो गुड्स को रिटर्न कर रहा है कंसाइनर को, एजेंट गुड्स को जो है रिटर्न कर रहा है किसको, ओनर को। ओके। इसके अलावा जो लॉसेज होते हैं कई बार, तो नॉर्मल लॉस को तो हम नहीं दिखाते हैं, उसको तो हम जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे ना अनसोल्ड स्टॉक का, तो उसमें एडजस्ट करेंगे, हम आगे सीखेंगे। बट अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो उसको हम यहां दिखाते हैं एबनॉर्मल, ठीक है। अगर कोई एबनॉर्मली बड़ी टूट फूट हो जाए तो वो एबनॉर्मल लॉस यहां दिखाया जाएगा। उसके बाद में यहां जाएगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिख सकते हो या फिर अनसोल्ड स्टॉक है ये, ठीक है। तो इसको वैसे कई बार ऐसे लिखा जाता है बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। मतलब एजेंट, जब हम अकाउंटिंग ईयर का हिसाब कर रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, तो उस दिन एजेंट के पास में कितना स्टॉक अनसोल्ड रह गया, बिना बिका रह गया, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या अनसोल्ड स्टॉक भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी है ये कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर इस साइड की टोटल कर लेनी है, और अगर इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो बैलेंस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आएगा। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है तो प्रॉफिट होगा, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है, इधर दोनों में से एक साइड में आएगा, तो वो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, फिर वो आपका लॉस हो जाएगा, मतलब इस बिजनेस से आपको लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, ठीक है। ओके। अब हम बनाते हैं, कंसाइनर की बुक्स में ही कर रहे हैं, तो कंसाइनर कंसाइनी का भी अकाउंट बनाता है, ठीक है। कंसाइनी का भी अकाउंट बनाएगा कि भैया उससे कितने रुपए लेने हैं और कितने उसको देने हैं, और फाइनली वो हमें कितने जो है पे करेगा। गुड्स कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं ना, जैसे कंसाइनर जो है, ओनर जो है वो एजेंट का अकाउंट बना रहा है, तो हमेशा उस अकाउंट का हमें नेचर पता होना चाहिए। तो ये जो कंसाइनी अकाउंट है ना, ये एक हमारे लिए एक तरह का एसेट है कि हमने उसको गुड्स भेजा है ना, तो वो आगे बेचेगा, उससे पैसा लेना है, तो एक तरह का डेटर की तरह इसको ट्रीट करेंगे हम, एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो जो भी उससे पैसा लेना है वो क्या हो जाएगा, डेबिट में, क्योंकि ये अकाउंट मैं बोल रहा हूँ एसेट है। तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट करो, मॉडर्न रूल हमें बताता है। इसके अलावा जनरल एंट्री की लेजर यानी कि पोस्ट कर सकते हो आप इधर, तो भी यही अकाउंट बनेगा। तो जो कंसाइनी है उसने गुड्स क्या किया होगा, सेल किया होगा, तो जो भी उसने गुड्स सेल किया है उसका पैसा हमें कंसाइनी से लेना है। तो जब भी हमें वो पैसा देगा, पैसा तो उसको देना पड़ेगा ना, हाँ, पर एक चीज ध्यान रखना, वो जब भी हमें पैसा देगा ना, तो वो अपने सारे के सारे खर्चे वगैरह है जो काट के फिर हमें देगा, ठीक है जी। तो यहां पर हम एक तरीके से लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। ये मतलब एक ही एंट्री की दो जगह पोस्ट हो रही है, ये वाली एंट्री है, देखो इसे एंट्री करोगे तो क्या आएगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कंसाइनमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रेडिट, तो यहाँ क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो एंट्री वही है, उसकी लेजर पोस्टिंग हो रही है। तो ये क्या है, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, ठीक है। तो जितना भी उसने गुड सेल किया है, बहुत अच्छी बात है, जो उसने गुड सेल किया है। अब वो जो गुड सेल किया है उसने, जो भी उसके पास पैसा आया है, अब वो किसको पे करेगा, वो कंसाइनर को पे करेगा, भेजेगा। लेकिन पेमेंट करने से पहले वो क्या करेगा, जो भी उसके खर्चे हैं, जो भी उसने एक्सपेंस किए, जो भी अपना कमीशन है, वो सब काट लेगा। हाँ, तो इधर बाय लिख देंगे हम, बाय कंसाइनमेंट। सर इधर बाय कंसाइनमेंट क्यों लिखा आपने,
तो देखो बेटा, जो भी कंसाइनर एक्सपेंस करता है वो देखो ये रहे एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो कंसाइनी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, इधर ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या है, एक्सपेंसेस, कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस पे किए वो है, कंसाइनी का कमीशन है, ये सब है। ओके, इसका कंसाइनी का, कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंसेस हैं पे किए हैं उसका पैसा वो काटेगा, जो भी सेल का अमाउंट है उसके पास में, जो कमीशन है अपना वो काटेगा। इसके अलावा अगर उसने कुछ एडवांस में, कुछ भी एडवांस में, चाहे बैंक में चेक दिया हो या कैश दिया हो या बीआर दिया हो एडवांस में, तो वो बोलेगा भाई इतना तो मैं पहले एडवांस में तुमको पे कर चुका हूँ, तो वो भी अपना पैसा काट लेगा और उसके बाद जो भी फाइनल पेमेंट होगा वो कर देगा। और फाइनल पेमेंट के लिए वो चेक दे सकता है, कैश दे सकता है या बीआर भी दे सकता है। तो ये क्या है, ये एडवांस वाला है और ये है फाइनल पेमेंट। अब कोई बोले सर उसने अगर ज़्यादा दे दिया हो तो बैलेंस इधर आएगा, फिर हम उसे लेंगे नहीं, हमको उसको देना होगा। हम कौन है यहाँ पर, कंसाइनर है अभी, क्योंकि हम कंसाइनर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये होता है और अधिकतर बैलेंस आता है जो कंसाइनी को हमें पे करना होता है, कंसाइनर को पे करना होता है, एजेंट पे करता है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आ जाता है। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे हमें और बेटर समझ में आएगा। तो ये इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हुआ। अब हम करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी वैसे दो अकाउंट बनाते हैं, कमीशन अकाउंट और एक कंसाइनर अकाउंट। हम पहले कंसाइनर अकाउंट समझ लेते हैं, कमीशन अकाउंट तो क्या है हम कर ही लेंगे, किसी क्वेश्चन में आएगा तो, ठीक है। तो भाई कंसाइनी जो है वो एजेंट जो है वो अपनी बुक्स के अंदर कंसाइनर का अकाउंट बनाएगा और बोलेगा भैया उससे कितने रुपए हमें देने हैं, कितने लेने हैं। तो कंसाइनी के लिए जो कंसाइनर है ना, ये एक तरह का लायबिलिटी है, क्योंकि उसको पैसे देने हैं, क्योंकि हम उसने में गुड्स भेजा है। अब आप एज ए एजेंट की तरह सोचिए तो बेटर रहेगा। एजेंट क्या सोचेगा, भैया कंसाइनर से गुड्स आया है, मैंने उसको बेच दिया है, तो जो मेरे पास सेल का पैसा है वो उसको पे करना है। तो कंसाइनर जो है वो कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर अकाउंट एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करो और लायबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट करो। ये मॉडर्न रूल हमें बताता है। इसके अलावा अगर आप जनरल एंट्री कर सकते हो तो उसको इधर पोस्ट करोगे तो भी चल जाएगा। तो क्रेडिटर है, सीधी सी बात है। तो यहां पर इसके पास में पैसा आया होगा बाय बैंक, किसके पास में, कंसाइनी के पास में पैसा आएगा, तो वो बोलेगा भाई मेरा नहीं है पैसा, ये पैसा मेरा नहीं है। तो किसका है सर, ये पैसा जो है ये तो कंसाइनर का है, तो मेरे लिए तो लायबिलिटी है। कंसाइनी ऐसा बोल रहा है, एजेंट ऐसा बोल रहा है, भाई मेरी लायबिलिटी है ना, ये जो मैंने जो भी गुड सेल किया है मुझे कंसाइनर को भेजना है, ठीक है ना। तो मेरे लिए क्या है, एक तरह की लायबिलिटी है। एक सेकेंड फोन साइलेंट कर देता हूँ। हाँ, मेरे लिए एक तरह की क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी है इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिखाया है, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, सेल बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जो सेल किया है उसका अमाउंट इधर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में कंसाइनी क्या बोलेगा, जो भी पैसा है मेरी लायबिलिटी है, लेकिन इसको पे करने से पहले मैं मेरा तो काट लूंगा। क्या काट लूंगा, जो मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, ये किसके एक्सपेंसेस है, कंसाइनी के। इसके अलावा मेरा जो कमीशन है हाँ वो काट लूंगा। इसके अलावा मैंने अगर कुछ एडवांस दे दिया है, कोई कैश में, बैंक में, या कोई बीआर दे दिया एडवांस में, तो उसका पैसा भी मैं काट लूंगा। फिर फाइनल पेमेंट में यहाँ कर दूंगा, जो भी कैश या चेक दूंगा जो भी है वो फाइनल पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा, वो आएगा बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। अब आप देखना एक चीज, ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है और कंसाइनर की बुक्स में जो कंसाइनी अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये दोनों सेम अमाउंट होगा। तो उसका मतलब हमने एकदम सही बनाया है, ये सेम अमाउंट होगा। मतलब ये वही बात हो गई ना, जो कंसाइनर बोल रहा है मुझे उससे इतना लेना है, 1 लाख रुपए लेने, और कंसाइनी बोल रहा है मुझे 1 लाख कंसाइनर को देने हैं, तो इक्वल हो गया, तो वो सही है एकदम। ओके, तो इस तरीके से ये अकाउंट्स बनते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक आधा क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद में इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर मेन टॉपिक जो हमारा रहता है वो है अनसोल्ड स्टॉक का जो वैल्यूएशन हम करते हैं और एबनॉर्मल लॉस जो कैलकुलेट करते हैं, वो थोड़ा अच्छा खासा है। उसके अलावा फिर इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, तो बहुत इजीली हो जाएगा जब हम अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करना और एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।